बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं किसी भी संख्या में 8 का भाजकता का नियम क्या है। हम कैसे पता लगाएंगे कि उस संख्या में 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा बिना भाग लगाए। तो उसका रूल आप ध्यान से लिखें, समझें उसको। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों, इस पर नोटिस करें, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाने पर उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। मतलब अपन को किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक देखने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया मैंने 7,21,824 बड़ी संख्या है। हमको तुरंत पता लगाना है 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आप लास्ट के अंतिम 3 अंक है 824 और 824 में 8 का भाग जाता है। पता लगा लेता हूँ जल्दी से। देखिए 8 1 जा 8, 0 बच गया। लेकिन जब तक ये 2 आ जाएगा मेरे पास, लेकिन पीछे 4 पड़ा है तो भाग टूटेगा और 8 3 जा 24 हो गया। मतलब कि अंतिम जो 3 अंक है 824 में 8 का भाग जा रहा है। इसका मतलब मैं कह दूंगा इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, 8 से विभाजित होगी। और ध्यान दीजिए, ये संख्या आई। आप इस नियम को ध्यान करो। अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंक क्या है 512 और 512 में 8 का भाग जाता है नहीं जाता पता लगा लो। 8 6 जा 48, 51 में से 48 चले गए, 11 में से 8 गए, पीछे बच गए 3, ठीक ये 2 लिख दिया, 8 4 32। इसका मतलब अंत के 3 अंकों में 8 का भाग गया है पूरा। तो इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा चला जाएगा। इसका भाग आप लगा सकते हो। इसका मतलब वापस सुन लें, 8 के भाजकता के नियम में किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में आपको 8 का भाग लगाकर देखना है। अगर उसमें 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, और अगर नहीं जाता है भाग तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो अंतिम 3 अंकों पर आपको फोकस करना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा जिसमें अपन संख्या ले लेंगे 9 के भाजकता के नियम की। तो हम आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम बात करेंगे अपन 9 के भाजकता के नियम की। मैंने आपको पहले बताया कि 3 का जो भाजकता का नियम था कि 3 के भाजकता के नियम में अंकों के योग में 3 का भाग जाने पर 3 का भाग जा रहा था पूरा। तो 9 के अंदर भी वही रूल है। ध्यान से देखिए, किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाने पर उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 9,87,102, इसके अंकों के योग करके देखते हैं। अंकों का योग हमने देखा तो अंकों के योग में देखते हैं कितना आता है। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 25, 25 और 2 हो गए 27, और 27 9 की टेबल में आता है। 9 3 जा 27, 9 3 27। इसके गुणनखंड में भी 9 आ रहा है। इसका मतलब सर इस संख्या में अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है भाग, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगर आप इसमें 9 का भाग लगाओगे तो पूरा भाग जाएगा। ये नियम बिल्कुल ओके हैं, आप इसको याद करें। अंकों के योग में 9 का भाग जाने पर पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे अब ये एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके अंदर भी 7,110 अंकों का योग कीजिए आराम से, देखना मैं करके देखना। तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो
और 9 में 9 का भाग जाता है एक बार। तो जब अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये अर्थात ये नियम बिल्कुल अपना ओके है। तो आप नियम पे वापस फोकस करें, याद करें इसको। किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाने पर उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अब अपन जब आगे बात करेंगे तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि 10 के भाजकता का नियम क्या होता है। इसी में देखें, 10 के भाजकता के नियम के अंदर सीधी सी एक बात है कि उस संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर पीछे 0 है 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल सीधा सा रूल है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, पीछे 0 है 10 का भाग जाएगा, 0 से 0 कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 10 का भाग चला गया। तो 10 के भाजकता का नियम यही होगा कि उस संख्या के इकाई का अंक, यूनिट प्लेस या अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। तो 10 का भाग जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे 11 के भाजकता के नियम की, जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, उसको अपन देखते हैं। तो बच्चों आज अपन बात कर रहे हैं 11 के भाजकता के नियम। तो 11 के भाजकता के नियम में आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है कि प्रारंभिक संख्या से आपको प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर 11 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जा सकता है। कैसे सर, ध्यान से देखें। जैसे संख्या ली हमने 1782 में जांच करनी है तुरंत 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप ध्यान से देखना। 1 लिखा, प्लस का 1 है, फिर 7 माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस। अब प्लस में प्लस को जोड़ दीजिए, 1 और 8 9, माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, माइनस का निशान आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 माइनस 9 0, और 0 के अंदर 11 का भाग जाता है। ध्यान दीजिए, गणित का रूल है कि 0 में प्रत्येक संख्या का भाग जाता है। तो 0 11 से विभाजित है, तो 0 में 0 11 से विभाजित। इसमें ध्यान दीजिए, 0 में 11 का भाग लगाने पर रिजल्ट क्या आता है, 0 है। ठीक, मतलब 0 में 11 का भाग गया। तो जब आपने इस प्रकार का काम किया और उससे जो रिजल्ट आया उसमें अगर 11 का भाग गया है तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। जांच करके देखना 11 का भाग इसमें जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें आइए, ये का ये काम कीजिए, 11 का जांच करनी है। तो जैसे मैंने 9 लिखा, फिर इस अगली वाली संख्या को माइनस में, फिर अगली वाली संख्या को प्लस में, फिर माइनस, फिर वापस प्लस, प्लस को जोड़िए, 9 प्लस 7, तो 9 और 7 हो गए 16, 16 प्लस 2 18, माइनस को जोड़िए, 8 और 6 जोड़िए, 8 में 6 जोड़ने पर 14 आते हैं, दोनों को माइनस कीजिए, 4 आया, और 4 में 11 का भाग नहीं जाता है। तो 4 में 11 का भाग नहीं जाता है तो आप कह सकते हो कि इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो आप भी कह सकते हैं कि 98,762 11 से विभाजित नहीं होगा। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली बोला जा सकता है इस रूल के हिसाब से। और चेक करता हूँ, एक सवाल मेरे पास और पड़ा है, 2728 में जांच करनी है तो तुरंत ही आप लिखना सीखें। 2, अगली संख्या को घटाइए, फिर अगली संख्या को जोड़िए, अगली संख्या को घटाइए। प्लस का 2 प्लस के 2 मिलकर के प्लस के 4 हुए, माइनस के 7 और माइनस के 8 मिलकर के माइनस के 15 हो गए। 4 माइनस 15, बड़ी संख्या का निशान आएगा, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो 15 में से 4 गए, 11 बच गए सर, और बड़ी संख्या का निशान माइनस, तो माइनस के 11 है, और माइनस के 11 में 11 का भाग जाता है।
एक बार, -1 बार जाएगा। तो इस संख्या में 11 का भाग जाएगा तो आप कह दीजिए 2728 में भी 11 का भाग जाएगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि 11 के भाजकता के नियम में क्या करना है, इस प्रकार से आपको संख्याओं को लिखना है। एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या वापस माइनस, तीसरी वापस प्लस, चौथी वापस माइनस, और उसको ढंग से सॉल्व कीजिए। लास्ट में जो रिजल्ट आता है, अगर उसमें 11 का भाग चला जाता है तब पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, जैसे इसमें देखो लास्ट में रिजल्ट आया है 4, उसमें 11 का भाग नहीं गया, 4 में 11 का भाग नहीं जाता, तो दी गई संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से बात हुई। कंटिन्यू में मैं बात करता हूं 12 के भाजकता के नियम। सिंपल है, 12 के गुणनखंड होते हैं 4 × 3। तो 12 के भाजकता के नियम के अंदर दी गई संख्या में 4 का भाग भी जाना चाहिए, मतलब 4 वाला भाजकता का नियम करना चाहिए, और 3 का भी भाग जाना चाहिए। अगर दोनों का भाग जाएगा तो उस संख्या में 12 का भाग भी चला जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि एक संख्या, एक उदाहरण मैं आपको लेकर बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण ले लिया ये 171। तो 171 के अंदर पीछे के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए सर। तो पीछे के 2 अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको आपको चेंज कर दो। मान लीजिए मैं ये संख्या ले लेता हूं। अब इसमें 12 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 4 का रूल लगा दीजिए। पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है। 3 वाला रूल क्या कहता था, जोड़ कीजिए, 9 आ गया, 9 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब कि संख्या में 4 का भाजकता का नियम भी लग रहा है और 3 के भाजकता का नियम भी लग रहा है। तो इस संख्या में 12 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो अगर आप इसमें भाग लगा करके जांच करना चाहते हैं कि सर जाएगा कि नहीं जाएगा, पता तो लगा ले, तो पता लगा लेते हैं। 12 बन जा 12, पीछे बच गए 6, 0 लिख दिया, 12 5 जा 60, शेष पर या रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब भाग पूरा पूरा गया है। तो 12 के भाजकता का नियम ये होता है कि उसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए, तो उस संख्या के अंदर 12 का भाग भी जाएगा। अब अपन जब आगे बात कर रहे हैं अभी, तो आगे बात करेंगे अपन लास्ट 13 के भाजकता के नियम की। किसी भी संख्या में हमें ये जांच करनी है कि 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 13 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, 13 का भाजकता का नियम। तो इसके अंदर 13 के भाजकता के नियम में 2 तरीके हैं। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक में से आपको शेष अंक घटाने हैं। घटाने के बाद जो संख्या बने उसमें अगर 13 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या में 13 का भाग जाएगा। और या फिर जब संख्या 3 अंकों की बन जाती है, उसमें भी अगर आपको मान लो तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, सर हम जल्दी जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये रूल लगाओ कि इकाई के अंक के 4 गुने को आप शेष अंक में जोड़िए, और जो संख्या बनेगी उसमें अगर 13 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में 13 का भाग चला जाएगा। इन दोनों बातों को मैं अप्लाई करता हूं। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, एक से संख्या, अंतिम 3 अंक में से शेष अंक घटाने हैं, शेष 2 घटा 165। अब इसमें 13 का भाग मान लीजिए मैं नहीं लगा पाता, ये रूल लगा कर और चेक करता हूँ। 3 अंक आते ही आप ये रूल लगाइए, इकाई के अंक का 4 गुना, इकाई का अंक 5 का 4 प्लस कर दीजिए शेष अंक, तो 5 और 20, 20 में 19 को जोड़ा 39, और 39 होता है 13 3 जा 39। इसका मतलब 39 में 13 का भाग जा रहा है, तो 39 में 13 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 2197
में भी 13 का भाग जाएगा। हमने जांच की। दूसरा उदाहरण एक और मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अंतिम 3 अंक में से शेष अंक घटाने हैं। अंतिम 3 अंक देखिए 561, शेष अंक 28 घटाने घटाते हैं। 11 में से 8 गए, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 2 गया, यहाँ 5, ठीक 533 आया। फिर 3 अंक आगे, तो ये रूल लगाता हूं मैं जल्दी से। इकाई के अंक का 4 गुना इकाई है का 4 गुना प्लस कर दीजिए रिमेनिंग डिजिट्स में, शेष अंकों में 53 में। तो देखना 53 प्लस 3 को 4 से इंटू कीजिए, 12 हुए। 53 में 12 को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 65। और 65 में अपन जानते हैं 13 5 जा 65, 13 5। इसका मतलब 65 में 13 का भाग गया है, तो इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। तो हमारे दिमाग को आप संतुष्ट कराइए। 13 के भाजकता के नियम के पुनः आपको बताता हूं। अंतिम 3 अंकों में से शेष अंक घटाने हैं और या इकाई के 4 गुने को यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स में शेष अंकों को रिमेनिंग डिजिट्स को उसमें जोड़िए। जो संख्या बनती है उसमें 13 का भाग अगर जाता है तो दी गई संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये कंसेप्ट था, क्योंकि अपने चैनल का नाम ही है मैथ्स कंसेप्ट, तो मैथ्स कंसेप्ट के अंदर आपको इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जरूर पढ़ने को मिलती हैं, जिससे गणित का एक बिल्डिंग तैयार होता है, गणित को समझा जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स अपन यही तो करते हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे रूल्स बताए। तो आप आगे मेरा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें और मैथ्स के छोटी छोटी बातों को आप सीखिए। छोटी बातें सीखेंगे तो बड़ी बातें आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।